बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरान दीन चैनल में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिकोरिया के मुतालिक बहुत ही अहम और कीमती मसाइल के ऊपर डिस्कस। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी कि लिकोरिया के अंदर कौन सी चीज़ें वाजिब है, यानी वज़ू वाजिब है या गुस्ल करना वाजिब है, इसमें नमाज होती है कि नहीं। आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो, इस्लामिक मालूमात के साथ साथ आपको वज़ाइफ और दुआएं भी घर बैठे मिलती रहें। तो जैसे कि अक्सर लड़कियों को बहुत ज़्यादा शिकायत है इस बात की और मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि लिकोरिया जब एक बीमारी है जो कि वो हमें है, और अक्सर जो है पहले ये मैरिड गर्ल्स को हुआ करती थी, मैरिड वुमेन्स को हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो मेरे पास केस नज़र आ रहे हैं उससे मुझे ये साबित हुआ कि टीन एज की गर्ल्स के अलावा अब छोटी लड़कियों में बहुत ज़्यादा ये पाया जा रहा है। पहले की निस्बत अब ज़्यादा इस वजह से होगी क्योंकि टीवी, मोबाइल्स, सॉन्ग्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ गई, जिसके ऊपर तफसीली बात मैंने राइजिंग टाइम पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि किन किन वजूहात से लिकोरिया होता है और इसका इलाज क्या है। अब बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें वाजिब है। तो याद रखें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे उलमा कराम यही फरमाते हैं कि जब भी लिकोरिया आए आपका वज़ू ज़ाया होता है लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं होता। गुस्ल वाजिब जो है दूसरे वजूहात यानी शादी के बाद जो ताल्लुकात वगैरह होते हैं उनकी वजह से जो है वज़ू के साथ साथ गुस्ल वाजिब होता है, लेकिन इसके लिए नहीं। मैं इस वजह से टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, खुल के नहीं कर रही, क्योंकि मेरी वीडियोस जो है टीन एज के गर्ल्स के अलावा बड़ी लड़कियां और सब लोग देखते हैं, इसलिए ढके पिछुके अल्फाजों में बात करना आदत सी बन गई है और मैं यही चाहती हूँ कि थोड़े अल्फाज में पूरी बात आपको समझ आ जाए। तो अब बात करते हैं कि लिकोरिया के हवाले से, जो कि एक बीमारी है, जो कि ऐसी बीमारी है जिसका मालूम नहीं होता कि कब इखराज हो जाए। तो ये बीमारी बहुत ही बुरी बीमारी है, इंसान को अंदर से, खासकर ख़वातीन और लड़कियों को जो अनमैरिड है उन्हें अंदर से खोखला कर रही है, यानी कमर का दर्द होना, पट्टों का खिंचाव होना, और इसके बहुत सारी वजूहत हैं। चिड़चिड़ापन भी इसी में और गुस्सा आना शामिल है। तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, आप लाजमी इसका इलाज करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके इलाज की वीडियो अपलोड करूं तो नीचे कमेंट्स में यस लिखिए। और इसके अलावा दूसरी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि वज़ू क्यों ज़ाया होता है। देखें, यूरिन की प्रॉब्लम हो किसी को, यानी पेशाब के जिसे कतरे आते हैं, ख़वातीन में भी ऐसा होता है, मर्द हज़रात में भी ऐसा होता है, ये एक मसाने की कमज़ोरी की एक बीमारी है। अगर आपको ये मसला है तो इसमें भी आपका वज़ू चला जाएगा। किसी भी चीज़ का जिस्म से निकलना, चाहे वो गैस हो, चाहे वो वॉशरूम जाने के अमलात हों, चाहे वो लिकोरिया हो या कोई भी चीज़ हो, बाहर निकलने में आपका वज़ू जो है टूट जाता है। उसके लिए आपको वज़ू दोबारा करना है, इसके लिए गुस्ल वाजिब नहीं होता क्योंकि ये बीमारी है। तो इस वजह से ये जो है मजबूरी के तहत है। तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं जिसके अंदर आप आराम से अपना वज़ू दोबारा से करें और जहाँ पर ये नजिस लगी है आप इसे धो डालें। जैसे पेशाब के कतरे लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे कपड़े बदल लेते हैं या फिर वो जगह धो के उसे पाक कर लेते हैं। तो यही लिकोरिया का अमल है। अगर नमाज में ऐसा हो जाए तो मेरा अपना यही कहना है कि आप नमाज को तोड़ देना बेहतर है, या फिर ऐसा है कि जो अगर आपकी नमाज फ़र्ज़ में 4 सुन्नत है, 2 सुन्नत है आपने पढ़ ली, उसके बाद इखराज है तो फौरी तौर पर जाके वज़ू करें क्योंकि आपका वज़ू टूट चुका है और इसके बाद नमाज नहीं होगी। अगर आप ये गलतियाँ कर रही हैं कि आप पता नहीं कितने टाइम से इस तरह करें तो उसे पूरा करें, अपनी नमाज़ों को पूरा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और किसी आप बड़े आलिम से भी आप मशवरा कर सकती हैं कि इस तहत आप क्या करें कि जिसमें आपकी कितनी नमाजें गुजर चुकी हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है ऐसी बीमारी है जो पीछा बहुत बहुत मुश्किल से छोड़ती है या फिर ना होने के बराबर। तो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ख़वातीन के मसाइल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप, वहाँ पर हेल्थ एंड ब्यूटी टिप के साथ साथ ख़वातीन के मसलों को भी हल किया जाता है। कुरान दीन चैनल, और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।